क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज के समय में, वर्तमान दौर में विश्वासियों के पास सच्चाई और सत्य की ज्ञान कम होते जा रहा है। झूठे शिक्षा पर आज हर एक विश्वासी बढ़ रहे हैं। झूठे शिक्षा की ओर हर एक विश्वासी बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसको अमल कर रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी भी समय कोई भी विश्वासी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि ये सत्य है या झूठ है। कभी सोचने की कोशिश नहीं करते और जो सिखाते हैं उसके पीछे पीछे दौड़ना चालू करते हैं। इसीलिए आज सत्य का जो ज्ञान है वो विश्वासी के पास दिखाई नहीं देते। कोई भी विश्वासियों के पास सत्य के ज्ञान नहीं मिलेंगे। आज विश्वासियों के अंदर झूठ पे झूठ की शिक्षा भर चुके हैं। और ये जो सिखाने वाले हैं, जो हमें प्रीचिंग करते हैं, सिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, ये सब उनके गलती है, विश्वासियों का नहीं है। विश्वासियों को भी गलती है, क्योंकि वो लोग जो सुनते हैं वो मान लेते हैं, कभी वचन की ओर बढ़ते नहीं, वचन देखते नहीं, वचन को समझने की कोशिश नहीं करते कि सचमुच वचन में क्या लिखा है। ये कभी भी कोई भी विश्वासी नहीं। अगर प्रचारक गलत भी प्रचार कर दिए, आपको मार्गदर्शन करने वाला गलत भी बोल दिया, तो भी मान लेते हैं। कभी उनसे सवाल जवाब नहीं करते। इस कारण से आज के दौर में क्या हो चुका है कि विश्वासियों के अंदर सत्य के ज्ञान नहीं है, झूठ के ज्ञान भर चुका है। और जो प्रचारक लोग हैं वो कभी सत्य की खोज नहीं करते। जो पढ़ते हैं और उसके मन में जो उत्पन्न होते हैं वो लोगों के पास प्रचार करते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि ये जीवित वचन है और जीवित परमेश्वर के जीवित ईश्वर का जीवित वचन है। और ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये अनंत काल के वचन है। इसको पढ़कर हम इस नासवर जो संसार है, नाश होने वाले जो संसार है, उसके विषय में हम इस वचन को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वचन जीवित वचन है, अनंत काल तक रहने वाले वचन है। तो हम क्या ये नाश होने वाले इस दुनिया के साथ इस वचन को जोड़कर प्रचार करें? ये गलत है। लेकिन इसके बारे में कोई मनन चिंतन नहीं करते, इसी के विषय में प्रचार करते हुए जा रहे हैं। और इसके कारण से आज हमारे विश्वासियों के अंदर कोई भी सत्य का ज्ञान नहीं है, 1% भी सत्य के ज्ञान नहीं है। पूरी रीति से आप देखो, झूठ के ज्ञान भर चुके, पूरे झूठे ज्ञान भरा हुआ है। हम जब पढ़ते हैं वचन में, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 पद संख्या 17 में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो उपदेश देना चालू किए थे वो ये है, उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो प्रचार किए, सबसे पहले अपने मुख से जो वाचा निकाले, जो वचन निकाले, जो शब्द जो निकला है वो क्या है? पश्चाताप करो। स्वर्ग का बीच में का डाला हुआ है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज आप जब प्रचार सुनते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं, आज के जो प्रचारक है वो क्या कहते हैं? पश्चाताप करो, आप स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग का राज गायब हो चुका है। मैं बहुत अपने वीडियो में बताने की कोशिश किया हूं कि स्वर्ग अलग है और स्वर्ग का राज अलग है। जिस प्रकार भारत में है और भारत का एक छोटे से राज्य में मैं बैठा हुआ हूं, महाराष्ट्र में, उसी प्रकार स्वर्ग बहुत बड़ा है, उसका एक राज्य है जो यहां फिर से आएंगे। ये सत्य के ज्ञान थे। लेकिन आज कोई भी विश्वासियों का पूछ के देख लीजिए,
आप पूछिए, किसी भी विश्वासी को पूछ लीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए, अपने बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज कर रहे हैं, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, आप सभी नियम विधियों को पूरा किए हैं, तो आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे? तो सीधा आपको बताएंगे कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग के इंतजार में कोई नहीं बैठे हुए थे। आप जब पढ़ेंगे संत पेतरुस के ग्रंथ में, तो पहला ग्रंथ में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हाँ, संत पेतरुस के दूसरे ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13 में, मैं उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। कौन यहां पर कह रहा है? संत पेतरुस कहता है, हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर, किसके? जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा करके वापस गए हैं, उसके आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। कौन निवास करेगी? धार्मिकता। ये सत्य ज्ञान है। लेकिन आज हमारे पास कौन से ज्ञान भर चुका है? स्वर्ग। ये झूठे ज्ञान है। हमें स्वर्ग नहीं जाना है। संत पेतरुस जो कलीसिया का सबसे पहले अगुवा बना, प्रभु यीशु मसीह ने जिसे अपने भेड़ों को चराने के लिए चुना, वो अपने पत्र में लिखता है, हम उसके प्रतिज्ञा के अनुसार एक नए आकाश और नए पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आएगा। उसमें हम सब जो धार्मिक ठहराए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो सब वहां पर निवास करेंगे। ये सत्य शिक्षा है, सत्य ज्ञान है। लेकिन आज हमारे अंदर कौन से ज्ञान को भर दिए गए हैं? झूठे ज्ञान। आप सब स्वर्ग जाएंगे। इसी के कारण से हम कोई तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया वहां ना धूप है, ना छाव, ना वहां गरीबी है, ना अमीरी, ना वहां भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा। हमें कुछ नहीं, वहां सिर्फ जाकर पिता ईश्वर के सम्मुख खड़े होकर स्तुति आराधना करना। तो जब आपको ये मालूम है, तो फिर और कुछ दूसरा तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपको ये मालूम हो जाएगा आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आपके लिए एक नया सृष्टि, नया आकाश, नए पृथ्वी का पिता ईश्वर ने नियोजन किया है। वहां आपके घर होंगे, वहां खाना पीना होगा, वहां काम धंधा करना पड़ेगा। तब फिर ये जब आपको मालूम होगा तो आप क्या करेंगे? उसके अनुसार तैयारी करेंगे। आपको मालूम ही नहीं तो क्या तैयारी करेंगे? तो ये है मेरे प्रियो, झूठे जो ज्ञान हमारे अंदर डाल दिए गए हैं, भर दिए गए हैं, ये झूठे ज्ञान है। आप कहीं पर भी बाइबल में ढूंढ लीजिए, स्वर्ग के बारे में नहीं लिखा है। लिखा है लेकिन इंसान स्वर्ग जाएंगे ये नहीं लिखा है। हमारे लिए एक नया आकाश, नया पृथ्वी का नियोजन परमेश्वर ने किया, ये सत्य ज्ञान है। और जो लोग आपको स्वर्ग के सपने दिखा रहे हैं, वो झूठे ज्ञान है, झूठे ज्ञान। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में कि आज के दौर पर किसी विश्वासियों के अंदर कोई भी विश्वासियों को आप जांच के देख लीजिए, उसके अंदर सत्य नहीं है। सॉरी, विश्वासियों के अंदर सत्य के ज्ञान दिखाई नहीं देते, सिर्फ झूठ और झूठ ही भरा हुआ है। हम जब पढ़ते हैं एक संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 13 में पद संख्या 24 में यहां पर लिखा है, जंगली बीज का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर से एक जंगली बीज के विषय दृष्टांत में सुनाया। यहां पर कहता है, ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। स्वर्ग के राज एक ऐसे मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज को बोए थे। और हम सब जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, वो सभी व्यक्ति जानते हैं कि बीज का अर्थ है परमेश्वर का वचन, और खेत या भूमि का अर्थ है मनुष्य का हृदय, दिल, मन, ये भूमि का अर्थ है। और यहां पर लिखा है, एक मनुष्य
अपने भूमि पर, अपने जमीन पर, अपने खेत पर अच्छे बीज को बोए थे। वो बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम सब प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के कारण से हम उसके कहलाते हैं, अर्थात हमारे हृदय प्रभु यीशु मसीह का जमीन है, खेत है। और जो वचन परमेश्वर ने बोए थे वो स्वर्ग का राज था, सच्चा वचन था। यहां तक कि लोग 99% लोग जंगली बीज को सच्चा बीज मान लिए हैं। कहने का अर्थ क्या है कि झूठे जो शिक्षा है उसे सच्चा शिक्षा समझ के चल रहे हैं। ये सत्य ज्ञान नहीं है। आप बाइबल जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग नहीं जाते, इंसानों के लिए स्वर्ग नहीं बना हुआ है। सिर्फ पिता ईश्वर स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह का जो सिंहासन है, न्याय सिंहासन लगेगा, वो एक नए आकाश और नया पृथ्वी के ऊपर में उसका सिंहासन लगेगा, जहां धार्मिकता निवास करेगा। यह सच्चा शिक्षा है, यह अच्छा बीज है जो प्रभु यीशु मसीह ने बो कर गए थे। लेकिन हमारे बीच में कौन है जो बैरी, जो जंगली बीज को बो दिए? कई एक प्रचारक को देख लीजिए ना, जिसको ABCD कुछ नहीं मालूम, जो खुद के बारे में जानते नहीं कि मैं आया कहां से हूं, कहां जाऊंगा, ये नहीं जानते। सिर्फ बाइबल 2 शब्द पढ़े, प्रचार के लिए निकल गए। सुसमाचार सुनाना अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा देना वही दे सकता है जो जानते हैं, जो शिक्षा पा चुके हैं, वही शिक्षा दे। सुसमाचार विश्वास हो गया प्रभु यीशु मसीह में, तो वो कोई भी सुसमाचार दे सकता है, वो अलग मैटर है। लेकिन जीवन के बारे में ज्ञान देना, शिक्षा देना, बाइबल के उपदेश देना, बाइबल के बारे में बताना, ये सुसमाचार की बातें नहीं है कि कोई भी प्रभु में विश्वास किया और बाइबल का उपदेश दे सके। नहीं, जब तक बाइबल के पूर्ण रूप से ज्ञान न मिल जाए, ऐसा शिक्षा नहीं देना, लोगों को भटकाना नहीं। ये जंगली बीज है, ये गलत शिक्षा है, झूठे शिक्षा है। जब आप पढ़ेंगे प्रकाशन ग्रंथ में तो अध्याय 21 में लिखा है एक नया पृथ्वी और एक नया आकाश के बारे में। संत योहन ने स्वर्ग से उतरते हुए उस नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में लिखा है, देखा है उसने दर्शन में, और उसको इस हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र में लिखा हुआ है। तो क्या वो झूठा है? अगर आप सब स्वर्ग चले जाएंगे तो फिर वो उस नए आकाश और नए पृथ्वी में रहेगा कौन? सोचिए मेरे प्रियो, आज भी समय है इस झूठे ज्ञान, झूठे शिक्षा से निकल जाए, सत्य की ओर आए। आपको पढ़ना है, बाइबल पढ़िए, जानिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। स्वर्ग का राज वही है, नया आकाश और नया पृथ्वी, जो इस धरती खत्म होने के बाद फिर से नया धरती आने वाला है। यह आकाश खत्म होने के बाद फिर से एक नया आकाश आएंगे, उस पर धार्मिकता निवास करेगी। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धार्मिक ठहराए गए हैं, वो सब वहां पर निवास करेंगे। ऐसा नहीं लिखा है कि आप स्वर्ग जाएंगे, या संत पेतरुस भी ये नहीं कहता अपने दूसरे पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 13 में ये नहीं कहा है कि हम सब स्वर्ग के इंतजार कर रहे हैं। नहीं, उसके प्रतिज्ञा के अनुसार एक नया पृथ्वी और नया आकाश के हम क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके प्रतिज्ञा के अनुसार, उसने जो प्रतिज्ञा किया है उसके आधार पर हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी के इंतजार में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोलता है संत पेतरुस, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया का अगवा बना कर गए थे वो। और आज के प्रचारक तुम सबको झूठे शिक्षा में जकड़ के स्वर्ग ले जा रहे हैं। ये गलत शिक्षा है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आज भी समय है, अगर समझ गए तो आप उस धार्मिकता
में शामिल हो सकते हैं, अर्थात नए सृष्टि, नए पृथ्वी पर, नए आकाश में जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा धार्मिकता निवास करेंगे, वहाँ आप निवास कर सकेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं हुआ तो आपने कई एक ऐसे दृष्टांत सुने हैं जिसकी तैयारी करके, जो 10 कुंवारी में 5 कुंवारी जो पूर्ण रूप से तैयारी करके उसकी इंतजार कर रहे थे और प्रभु के साथ गई, और जो 5 मूर्ख स्त्री थी जिसकी तैयारी नहीं हुई थी, अर्थात कुप्पी में तेल लेके नहीं गई थी, प्रभु आए और उसे छोड़कर चले गए। कहीं इस प्रकार ना हो जाए, इसीलिए हमें जानकारी और ज्ञान और तैयारी की जरूरत है। इस साधारण जीवन की बात नहीं है, चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, नहीं, समय निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें समझना है, सत्य के ज्ञान में बढ़ने की कोशिश करें, और जब आप कोशिश करेंगे तो परमेश्वर जरूर मदद करेगा। परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।